नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री अक्षय ज्योतिष दर्पण में आपका स्वागत है। मैं पंडित अमित भूषण। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मौनी अमावस्या के बारे में। इस वर्ष 2024 में जो मौनी अमावस्या है वो कब है और मौनी अमावस्या के दिन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, इसी बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। तो साथियों, ऐसा है कि इस वर्ष 2024 में माघ कृष्ण अमावस्या शुक्रवार के दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी, क्योंकि इस वर्ष इस पक्ष में जो अमावस्या है वो क्षय हो गई है, इसलिए चतुर्दशी के साथ ही अमावस्या मनाई जाएगी और देव पितृ कार्य दोनों ही इसी दिन किए जाएंगे। तो साथियों, ऐसा है कि इस दिन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को ऐसा बड़ा एक योग है जिसके अंदर किया हुआ पुण्य अक्षय हो जाता है। पितरों के निमित्त कोई कार्य किया जाता है तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितर संतुष्ट होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी के साथ कल्याण के लिए दान पुण्य करना चाहिए। तो क्या करना है इस दिन? कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत का नियम पालन करना चाहिए, लेकिन इस कलयुग में यह संभव नहीं हो सकता है, लोग मौन रह नहीं सकते हैं। लेकिन ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 4 घंटे जो जितना रह सके उतना मौन रहकर भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें और भगवान की कथाओं का अध्ययन करें। इससे क्या है कि हमारे पुण्य बढ़ते हैं। वर्ष भर में जितने हम पाप करते हैं, पूरे दिन बोलते रहते हैं, तो जो पाप कर्म किए हुए होते हैं, तो कहा जाता है कि इस दिन मौन व्रत करने से उन पापों का क्षय हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन मौन रहना चाहिए। तो जितना हो सके मौन रहकर भगवान का चिंतन करना है। दूसरी बात है कि इस दिन प्रातः काल तीर्थ में स्नान करने का महत्व बताया गया है। तो तीर्थ स्नान करना चाहिए। तीर्थ में नहीं जा सकते आप तो अपने घर में तीर्थों का आह्वान करें, गंगा जी का आह्वान करें और खाली बाल्टी के अंदर गंगा जल डालकर उसमें जल भरकर गंगा तीर्थों का ध्यान करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने पूजा घर को साफ करना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ करके, और भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उनका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात घी का दीपक मंदिर के अंदर प्रज्वलित करें। इसी के साथ भगवान के सामने गीता जी का पाठ कर सकते हैं, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त इस दिन पिंड दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जितनी आपकी श्रद्धा है, शक्ति है, उसके अनुसार ये कार्य आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप इस दिन दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। जो आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो 9 फरवरी को याद रहे कि प्रातः काल मंदिर के अंदर एक घी का दीपक जलाना है और सायंकाल भगवान शंकर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इससे पितृदोष जो है उनकी शांति होती है, पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इस दिन मौन व्रत रख सकते हैं, आप पूरे दिन मौन रह सकते हैं। पूरे दिन नहीं रह सकते तो 1 घंटे अवश्य आप मौन रहकर अपने जीवन का विचार कीजिए, अपने जीवन के बारे में चिंतन कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलता हूं, फिर मिलूंगा ऐसी ही जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।